कपेध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश भगवान की जय। नमस्कार। हमारी खास पेशकश दीपावली के इस दिन मनाए पर सबसे बड़ा शास्त्रार्थ में आप सभी का बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दीपावली सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है। यह त्योहार रोशनी, खुशी, समृद्धि और जीवन में नएपन का प्रतीक है। यह हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस साल दिवाली की सही तिथि को लेकर के लोगों में काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग इसे 20 अक्टूबर को मनाने की बात कह रहे हैं तो कुछ लोग 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं। आज इसी पर देश का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस असमंजस की वजह आखिरकार क्या है और दिवाली की सही तिथि क्या है। हमारे साथ इस सबसे बड़े शास्त्रार्थ में आज देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ मेरे बाईं तरफ जो ज्योतिषाचार्य हैं उनमें आचार्य विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ मेरे बाईं तरफ ही प्रतीक भट्ट जी आचार्य मेरे साथ हैं जो ये मानते हैं कि 20 तारीख को दिवाली मनाई जानी चाहिए। और मेरे दाईं तरफ राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा जी जो ये मानते हैं कि किस तारीख को दिवाली मनाई जानी चाहिए, मौजूद हैं हमारे साथ में। संजय शर्मा जी आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी मानते हैं कि किस तारीख को ही दिवाली होनी चाहिए। लेकिन आज का ये शास्त्रार्थ जहां पर हम पहुंचेंगे एक निष्कर्ष पर और बताएंगे आपको कि आखिरकार ये दुविधा क्यों है, ये परेशानी क्यों है और दिवाली जो सनातन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है वो किस दिन होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले 20 तारीख की तरफ से करूंगा। आचार्य विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। भारद्वाज जी, क्यों आखिरकार ये कंफ्यूजन पैदा हुआ है? सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। जी, निश्चित रूप से जरूरी है क्योंकि दीपक ज्योतिर्परब्रह्म दीपक ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम पूजा ज्योतिर्नमोस्तुते दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। देखिए, दीपावली मतलब दीपों के समूह के पूजन को दीपावली कहा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पे चीज ये है क्योंकि प्रदोष और निशीथ व्यापिनी तिथि अमावस्या जरूर होनी चाहिए। ये 21 तारीख को नहीं मिल रही है। देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट और हैं जिससे कि ये साबित होता है कि 20 तारीख को यदि आप दिवाली मनाते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की अनुकंपा कृपा प्राप्त होगी। यहाँ पे दो चीजें हैं, उनको अलग करना बेहद आवश्यक है। देखिए, अमावस्या तिथि है और दीपावली, दीपक से अवली, दीपक का पूजन है। ये 5 दिन का त्योहार है। लेकिन अमावस्या के साथ साथ प्रदोष जो कि सायंकालीन बेला में आता है, ये होना बेहद आवश्यक है दीपावली मनाने के लिए। और महानिशीथ पूजा ये भी आवश्यक है अमावस्या के दिन। इसलिए 20 तारीख का दिन निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है क्योंकि 3:44 से अमावस्या का निश्चित रूप से प्रवेश होगा और अगले दिन रहेगा 5:54 तक। तो देखिए, वहां पे प्रदोष काल में जा नहीं रही है, थोड़ा सा प्रदोष काल लग रहा है। तो जब तक 3 घटी, चाहे वो प्रदोष काल हो चाहे सूर्योदय के समय में हो, क्योंकि अगर जो रात्रि के त्योहार हैं वो सूर्योदय भी देखे जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रदोष व्यापिनी तिथि होना बेहद आवश्यक है। तो इस कारण 20 तारीख को दिवाली मनाने का, पूजन करने का निश्चित रूप से विधान है। और अगले दिन यदि आप अमावस्या में दान करना चाहते हैं, और चीज आप जो संपन्न करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन दीप मालिका का पूजन, भगवान गणपति का पूजन, भगवान कुबेर का पूजन आप 20 तारीख को संपन्न करेंगे तो प्रदोष, निशीथ व्यापनी के साथ साथ अमावस्या का तीनों का पुण्य
आपके जीवन को प्रभावित करेगा, आपके व्यापार को प्रभावित करेगा, और निश्चित रूप से 20 तारीख को ही मनाए तो ज्यादा। राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा जी, क्या ये पूरा कंफ्यूजन जो है प्रदोष काल की वजह से पैदा हुआ है? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि कहा ही सुनहि अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच, और पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। मुझे लगता है ये षड्यंत्र है सनातन धर्म के खिलाफ, कि जो सनातन धर्म का वास्तविक मुहूर्त है उससे चीजों को दूर कर दिया जाए, उससे लोगों को दूर कर दिया जाए। अगर लोग मुहूर्त के अंदर पूजा करेंगे ही नहीं तो उनको पूजन का फल प्राप्त होगा ही नहीं, और धीरे धीरे सनातन धर्म नष्ट होता चला जाएगा। मैं उसका एक कारण शास्त्रों के आधार पर है ना, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं। जो मैं कहूंगा शास्त्र के विरुद्ध एक शब्द नहीं हो सकता है, और शास्त्र सम्मत ही बात कहूंगा, शास्त्र विरुद्ध नहीं कहूंगा। मैं एक बात कहता हूं, शास्त्र ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर कोई तिथि दिन के 3.5 प्रहर व्यतीत हो जाए तो उस तिथि को माना जा सकता है। ये बात शास्त्र का है या नहीं है, हर आदमी इस बात को मानेगा। और अमावस्या, यस, मैं क्लियर करूंगा, मैं वहां बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। आपको सुना है, मेरे प्रमाण को काट दीजिएगा, अगर मेरे प्रमाण को काट दीजिएगा तो मैं मान जाऊंगा। कहा गया है, उसके बाद यह ये कहा गया, और जबकि 21 तारीख को सूर्य उदय में अमावस्या प्रारंभ होगी, सूर्य अस्त के बाद अमावस्या रहेगी। 5:56 तक अमावस्या है, 5 कुछ मिनट पर करीब सूर्य जो है वो अस्त होने जा रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे चल देते हैं। शास्त्र ने यह कहा है, और श्लोक है बाकायदा, पूर्वत्रयो व्याप्ति ऋति पक्षे परत्र मात्र अधिके व्यापि दर्शे दर्शपेक्षया प्रतिपदा समृद्धिस्ते लक्ष्मी पूजादिकम प्रत्रयुक्तम एतन मते उभयत्र प्रदोष व्याप्ति पक्षे स्पष्ट कहा गया कि यदि प्रतिपदा वृद्धगामी हो, यानी अमावस्या से प्रतिपदा का मान ज्यादा हो, तो ऐसे परिस्थिति में पहले दिन ना करके अगले दिन करना चाहिए। एक श्लोक और कहा, उसके अकॉर्डिंग किस तारीख को होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का प्रतिपदा का मान ज्यादा है अमावस्या से, और अमावस्या पूरे दिन रहने वाला है। दूसरी चीज की बात कर लेता हूं, एक बड़ा स्पष्ट श्लोक कहा गया, या तिथिम समुन प्राप्त उदया यदि भास्कर सा तिथि सकला गेम स्नानम दानम प्रतादिषु। अगर किसी तिथि के अंदर सूर्य उदय हो गया है तो वो तिथि पूरे दिन मान्य होगी, यानी अमावस्या 21 तारीख को पूरे दिन मान्य होगी। अब और आता हूं, आगे बात करता हूं। ये कहा गया पहले इसका जवाब लेते हैं, पहले इसका और उसके बाद 30 सेकंड और एक पॉइंट और सिर्फ उसके बाद प्रतिपदा की जो बात कही जा रही है कि प्रतिपदा में नहीं होना चाहिए, मैं वही बता रहा हूं, उसी को मैं जानता था कि ये विषय आएगा। निर्णय सिंधु के अंदर युगम तिथियों का वर्णन किया गया है। निर्णय सिंधु खोल करके देख लीजिएगा, पृष्ठ संख्या 63। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु दोनों युग्मा अग्नियुग भूता नाम खल मुनयोर वसुंधरयो हो रुद्रेण द्वादशी युक्ता चतुर्दशी युक्ता च पूर्णिमा प्रतिपदा अमावस्या युक्ता। प्रतिपदा की जो पहले 3 अंश हैं उनको यज्ञ काल कहा गया है, और शास्त्र ने कहा प्रतिपदा अमावस्या युक्ता, यानी अगर अमावस्या प्रतिपदा युक्ता हो तो उसको युगम तिथि कहा जाता है। उस दिन व्रत और पूजन करने से कई 100 गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। तो मुझे लगता है सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास नहीं करना। आचार्य प्रतीक जी, यहाँ पर हाथ कंगन को दो बात है बड़ी, आचार्य जी ने 2 बड़ी बातें कही है। एक तो कि ये सनातन के साथ षड्यंत्र हो रहा है, जब ये शास्त्रों में लिखा हुआ है धर्म सिंधु है, तो अब आप बताइए, अब आप किसको मानेंगे? पंचांग को मानेंगे, पुराण को मानेंगे, या सिद्धांत ज्योतिष को मानेंगे, या त्रिक ज्योतिष को मानेंगे, या फिर आप निर्णय सिंधु को मानेंगे? आपने बोल लिया है। अब निश्चित तौर पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप 2 चीजें मिक्स कर रहे हैं। पंचांग क्या कहता है? पंचांग आपका 1 जनवरी को निर्धारित होकर अगले साल का पंचांग आ जाता है। पंचांग सारा बेस्ड होता है उदया तिथि के अनुसार। उदया तिथि के अनुसार जो तिथि है उसके हिसाब से आप चीजें मना लेते हैं, ये एक समस्या। दूसरा, आप तिथियों को नक्षत्रों से, आप तिथियों को त्योहारों से मिक्स नहीं कर सकते। पूर्णिमा की पूजा चंद्रमा को अर्थ आप रात्रि को तो देंगे, दिन में थोड़ा दे देंगे। दिन में सूर्य चंद्रमा दिखता है क्या? तो अमावस्या की तिथि जो रात्रिकालीन है, मुझे बात पूरी करने दीजिएगा। महानिशीत की काल किसको कहा गया? दीपावली को। मोहरात्रि किसको कही गई?
दीपावली को। महाकाली की रात्रि की तंत्रिक पूजा किस दिन बोली गई? दीपावली को। मैं शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं, आ रहे हैं। दिया जाएगा, दिया जाएगा। मिश्रा जी बोलने दीजिए, मिलना जी मिश्रा, हमने आपको नहीं रोका, हम शास्त्र में आ रहे हैं, शास्त्र में आ रहे हैं, शास्त्र में आ रहे हैं। पहले तो बात समझिए, जब अमावस्या 4:30 के आसपास 20 तारीख को खत्म हो जाएगी, प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, उदया तिथि किस तारीख को है? आप कैसे पूजा कर सकते हैं? अब शास्त्रों में आते हैं, उदया तिथि में पूजा कैसे कर सकते हैं प्रतिपदा में? अब आते हैं शास्त्रों में। निर्णय सिद्ध कहता है पूर्व त्रयोदश व्याप्तो लक्ष्मी पूजना दो पूर्वा, ठीक है, लक्ष्मी पूजा प्रदोष व्यापनी ही तिथि पे होगी। अब आपको 2 घटी मिलनी चाहिए प्रदोष की, जो कि मिल नहीं रही है। किस तारीख को? 2 घटी नहीं, 2 घटी लिखा है, 2 घटी लिखा है। रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे हेमंत जी, बहुत सारे ग्रंथ हैं। हिंदू पढ़ लेता हूं, हेमंत जी पूरा करने दीजिए, प्रतिपदा के दिन पूरा करने दीजिए, पहले आप सुनिए। पूजा और कुबेर पूजा प्रतिपदा का वर्णन है नहीं है? नहीं, आप जो सुनिए, ये धर्म सिंधु में आप भाई धर्म सिंधु बता रहे हैं, एक घटी 24 मिनट की होती है, 1 घटी 24 मिनट की होती है, 2 घटी मिलना जरूरी है। बहुत जरूरी मिल नहीं रहा है, पूजा कैसे कर लोगे? षड्यंत्र ये हो रहा है कि अमावस्या तिथि में भ्रम करके, प्रतिपदा में भ्रम करके हिंदू धर्म को अब लोग मजाक उड़ाते हैं। हमारा चांद दिख गया, हमने ईद मंगा ली, हमने, और आपके यहाँ तो 2-2 दिन हो रहा है। ये शंका सिर्फ और सिर्फ एक त्योहार में नहीं हो रहा, नहीं, हर त्योहार में हो रहा है। ये बार-बार हम देख रहे हैं कि हर त्योहार में हो रहा है। पहले भारत का जवाब ले लेते हैं आचार्य संजय जी। पहले भारत में 2 पंचांग मान्य होते थे, अब गली-गली पंचांग बन रहे हैं। अब काशी विद्युत परिषद ने कह दिया कि 20 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी, भारत सरकार मना रही है। हम क्या, किस आधार पे डिबेट कर रहे हैं 21 तारीख की? मुझे भारतीय सरकार क्या कर रही है ना, मैं तो कह रहा हूं, धर्माचार्य शास्त्रों से चलेगा ना, शास्त्रों से चलेगा। श्लोक और सनातन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। मिश्रा जी आप एक मिनट सुनिए, दिया जाएगा। आचार्य जी मैं आपके पास दिया जाएगा, प्रमाण दिया जाएगा। आचार्य जी आपने कहा कि भारत सरकार वाली बात है, प्रमाण की आवश्यकता, ये नहीं बोला, हमने कहा। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र क्या कह रहे हैं? आचार्य संजय जी बताएंगे। आचार्य जी प्रमाण दिया जाएगा, ये परेशानी और क्या वाकई षड्यंत्र है? और एक सवाल इसमें मेरा, क्या उदया तिथि में हम दीपावली मना सकते हैं, पूजा पाठ करें? बिल्कुल, देखो शास्त्र कहता है कि हमें कोई भी कार्य करना है तो जैसे हम सूर्य, हमारे देश के अंदर क्या है कि हम जो भी त्योहार मनाते हैं, मुहूर्त देखते हैं, वो सूर्य के हिसाब से देखते हैं। जब भी लगन स्पष्ट किया जाता है तो सूर्य की तिथि से माना लगन स्पष्ट किया जाता है, चंद्रमा से नहीं किया जाता। पहली चीज समझने वाली है। तो शास्त्रों के हिसाब से अगर हम बात करें तो उदय तिथि का महत्व जो है ज्यादा माना गया है। मुहूर्त की बात है जहां तक कि यहाँ पर 5:54 तक की हम बात कर रहे हैं कि वहां पर जो है आप देखें दीपावली की पूजा की जा सकती है, और वो अगले 1 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है टाइम, और उससे लेकर के, और जैसे शास्त्री जी ने कहा कि उदय व्यापनी प्रदोष, क्योंकि उदय व्यापनी जो है तिथि है और इस कारण से स्पर्श कर रही है उसको, क्योंकि उस जगह तक आकर के छू रही है, और उस वक्त जो है चित्रा नक्षत्र है, लेकिन घटी नहीं है। एक मिनट, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और दिन भी जो है मंगलवार का ही दिन है, और कहा जाता है कि 5 दिन का त्योहार है, इसलिए जो है आप प्रति पदा तक जो है मना सकते हैं। और अमावस्या के दिन मैं कहूंगा 21 तारीख को ही जो है, पता नहीं द्वितीया तक मनाएंगे। उदय तिथि का अगर बात करेंगे, आपने उदय तिथि की बात की है, तो उदय तिथि के हिसाब से तो ये आचार्य जी जो कह रहे हैं गलत कि वो 20 रात्रि की है, आप दिन में मनवा देंगे पूजा? कैसे? मुझे रात्रि का वर्णन हर जगह, ये देखिए महानिशील की रात्रि का ही है, महानिशील की रात्रि का ही है। 10:56 मिश्रा जी, हम जवाब एक बार आचार्य संजय जी, एक बार आचार्य संजय जी पूरा कर ले, जवाब दे रहे हैं आप, जो एक बार आचार्य जी पूरा कर ले, मैं जवाब बाद आप जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं दूंगा ना। ठीक बात, मिश्रा जी की पोथी का जवाब मैं दूंगा। ठीक रहेगी अमावस्या तिथि, और क्या है कि ये त्योहार जो है अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है दीपावली, क्योंकि दीपों का त्योहार है। पंडित जी ने बड़ा सुंदर मंत्र बोला, दीपो ज्योति प्रब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो में हर्तु में पापम, प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप नारायण नमो नमः। तो हम क्या है बात करते हैं दीपावली जो है मेरे हिसाब से, और आचार्य जी ने जैसे ग्रंथों को भी दिखाया, शास्त्रों को भी दिखाया, तो हम जो है 21 तारीख के पक्ष में ही रहेंगे। और ग्रह स्थिति, अब मेरा सवाल है आचार्य जी आपसे, और मेरा सवाल यह है कि उदया तिथि का नियम क्या इसमें मान्य नहीं होगा?
बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उदय तिथि का तभी तो बताया जा रहा है। तभी तो नहीं बनाएंगे हाँ, 21 को, तभी तो 21 तभी को तो नहीं कह बनाएंगे, रहे हैं कि तभी 21 तो को नहीं नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे भाई? तभी नहीं बनाएंगे। उद्या तिथि के जब उद्या तिथि हाँ। मिल ही नहीं भाई रही है, उसका तो उसका प्रमाण दिया जाएगा, कहाँ मिल रही है? उसका प्रमाण मैं देने के लिए रेडी रोज कार खत्म हो रही है। अरे उसका प्रमाण देने के लिए रेडी हूँ मिश्रा जी, रेडी हूँ, रेडी हूँ तो उसका एक मिनट श्लोक मैं रेडी हूँ, आचार्य जी एक बार मैं रेडी हूँ देने के लिए, मैं आ रहा हूँ मैं रेडी हूँ देने के लिए मिश्रा भाई जी का। 21 तारीख को अमावस्या मिल ही नहीं रही है, नहीं मिल रही है। 20 तारीख मना ले तो कोई आपत्ति? आपत्ति कोई नहीं, पर 21 तारीख कोई को आपत्ति ज्यादा- नहीं। ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो हम भी वही कह अच्छा, रहे हैं। आपत्ति नहीं हम कह रहे हैं 5 आचार्य दिन जी, बनाओ। वो कह रहे हम हैं तो कि कह रहे हैं आपत्ति 5 नहीं दिन है, आप बनाइए 20 भाई। तारीख को भी मना मिश्रा जी भी बोलेंगे, मिश्रा जी भी बोलेंगे, लेकिन वो तो मिश्रा कह रहे जी भी हैं कि बोलेंगे, इसमें तो हो ही नहीं सकता। इनको बोलना पड़ेगा, बोलना बात ही नहीं है। पूरा कर ले, आचार्य जी पूरा कर ले, आचार्य जी पूरा कर ले, आचार्य जी पूरा कर ले, संजय जी आचार्य जी पूरा कर ले। जी मैं जन्म भी बता रहा हूँ, 20 तारीख को मिल ठीक रही है। है, जी। 21 तारीख को नहीं मिल रही है। प्रधानता है या नहीं है? नहीं सुनिए, एक एक करके मिश्रा जी को भाई शांत कराइए, मिश्रा जी को पानी पिलाइए। लेकिन 2.5 दिन तक रहती है अमावस्या, अमावस्या 2.5 दिन तक रहती है, फिर तो अमावस्या 2.5 दिन तक करिए, फिर तो अमावस्या, अरे चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, तो अमावस्या 2.5 दिन तक हो गई, दूसरा क्या है? 2.5 दिन तक अमावस्या मनाएंगे, तुला में अमावस्या 2.5 दिन तक मनाएंगे, चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है। अरे ये निर्णय सिंधु में साफ लिखा है, निर्णय सिंधु में क्या साफ लिखा है? मैं दिखाता हूँ। हाँ, एक मिनट आचार्य जी, प्रतीक जी, प्रतीक जी, प्रतीक जी, तभी दीपावली मनाई जाती है। आचार्य प्रतीक जी, सूर्य एक चंद्रमा मिनट एक साथ, वो तो 2.5 दिन रहता है, तो क्या 2.5 दिन अमावस्या मनाएंगे? ठीक है भाई मिश्रा जी के एक प्रश्नों का जवाब एक दूंगा। एक बार शास्त्र क्या कह रहे हैं? हाँ, दिखाइए शास्त्र शास्त्र। क्या कह रहे हैं? दिखाइए शास्त्र, हमारे पास भी शास्त्र है, हमारे दिमाग में शास्त्र है। जिससे हम किसी भी शास्त्र का किसी त्योहार का निर्णय करते हैं। अब हेमंत जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अपहरणे कर्तव्यम श्राद्ध पितृ परायण, नियम है कि अमावस्या दीपावली की पूजा को सबसे पहले दोपहर को अमावस्या हो, अमावस्या में पितृ श्राद्ध किया जाए। अपराह्ने कर्तव्यम श्राद्ध पितृ परायण प्रदोष समय राजन कर्तव्यम दीपमालिका इति क्रमः, यानी ये क्रम है। इति क्रमः का शब्द जी, जी, है जी। कि ये कर्म है कि अमावस्या दोपहर को हो और दोपहर को बाकायदा पितृ का पूजन किया जाए, फिर रात को दीप मालिका पूजन किया जाए और प्रदोष समय किया जाए। रात्रि का वर्णन नहीं ठीक है, है। प्रदोष ठीक है, अब सुन जवाब लीजिए। है, अब जवाब सुनिए, एक- 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 just- आचार्य जी। मिश्रा जी ऐसे नहीं होगा, सारी डिबेट मिश्रा जी बोल रहे हैं। सबको आ जाए। सारी डिबेट मिश्रा जी के, मिश्रा जी बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है, सारी डिबेट ही पूरा ले लिया। अरे भाई ऐसे कैसे होगा? सारी डिबेट मिश्रा जी ले लिए। ठीक है। तब बेला दोपहर सुबह 11:24 से 12:48 के बीच में होती है। उस समय अमावस्या हो, पितृ पूजन कीजिए, फिर है। सायंकाल में आप जाकर के दीपमालिका पूजन कीजिए। 21 तारीख को। अब 20 तारीख को है। एक अब मिनट। 20 को अमावस्या है ही अब नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? अब आचार्य जी मिश्रा बता रहे हैं। जी- एक 10 सेकंड, एक बार 10 मिश्रा जी को सेकंड। शांत कराइए, ठीक है आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, राजनीति मिश्रा जी एक चीज ठीक है, वो कह दिया। आचार्य जी, एक सेकंड, आप मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आप एक बार आचार्य मिश्रा जी ने प्रतीक कहा जी, सूर्य चंद्र ठीक एक साथ, तो अमावस्या हो गई। ठीक है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, तो क्या है। 2.5 दिन तक अमावस्या मनाएंगे? एक मिनट, आपको एक उसकी मिनट। तिथि के अनुसार, प्रदोष काल के अनुसार, रात्रि के अनुसार पूजा करनी होगी। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है और ये कह रहे हैं सूर्य चंद्रमा एक साथ, तो अमावस्या बिल्कुल ठीक बात। तो क्या 2.5 दिन तक अमावस्या मनाते रहे? 2.5 दिन आचार्य लोगों विनोद को भारद्वाज जी, परेशान एक करें। मिनट आपकी बात नहीं, आचार्य जी, साठ आचार्य घटी विनोद का भारद्वाज एक दिन है जी। और देखिए, 60 घटी मान्य एक करके बार, ना, एक एक करके। 60 देखिए घटी मिश्रा जी, मान्य करके कैलकुलेट मिश्रा जी, जी। आप थोड़ी देर आप सुनिए, इसलिए सुनूंगा, अगर सुनिए, शास्त्र सम्मत बात होगी तो प्लीज सुनिए। एक बार कोई यहाँ पे आचार्य, एक बार कोई सुन लेते हैं। कोई यहाँ पे अशास्त्रीय व्यक्ति नहीं है। ठीक है। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि जो अधर्म और अनीति, ये बिल्कुल नहीं लागू होता, क्योंकि सभी आचार्य बंधु हैं, सब धर्म के मर्मज्ञ हैं, सब अपनी बात रख रहे हैं। हाँ ठीक है, एक मिनट आप सुनिए। मर्मज्ञ है, प्लीज अब आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप पोथी लेके, बता रहे हैं, भाई आप पोथी लेके आए हो ना, बता रहे हैं। आप पोथी लेके आए हो, ठीक बात। धर्म सिंधु लेके आए हो, निर्णय सिंधु लेके आए हो। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के अलावा भी ग्रंथ हैं, कौन सा? बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत बहुत सारे ग्रंथ ग्रंथ का नाम हैं। और सुनिए, श्लोक बताइए, मान लेते हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, ग्रंथ का नाम और श्लोक। जब आप बोलेंगे नहीं सर तभी तो बताऊंगा। Yes, please. आप जो है साथ ही साथ बोल रहे हैं, यानी नहीं, आप बताइए, केवल बताइए, आचार्य जी बताइए। केवल डिबेट को
मिश्रा जी केवल डिबेट को अपनी ओर ले जाना चाहते नहीं, हैं। आचार्य जी, आप बताइए ना, आप और तर्क किसी दीजिए। नहीं, आचार्य बीच जी, में आप बीच में तर्क जब बोलने दीजिए। लगते हैं भाई, ठीक है, आप ऐसा तर्क नहीं होना दीजिए। चाहिए आप ना। तर्क- वो नहीं बोलेंगे भाई आचार्य जी, इन्होंने आचार्य बोला जी, तो मैं उत्तर दूंगा। बिल्कुल, आप बीच बोलिए। बीच में ये श्लोक पुस्तक, बोलिएगा, प्रमाण बोलिए। अरे भाई श्लोक में बोल रहा हूँ, प्लीज, लेकिन इस तरह से नहीं होता डिबेट। और जो किसी को अशास्त्रीय आप नहीं कह सकते हो। अरे भाई, ठीक है, श्लोक बोलो ना, हाँ फिर श्लोक बोल रहा बात क्या करो, हूँ, श्लोक श्लोक बताओ। बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए दीपावली जो है वो उसको अलग आप रखेंगे, ये शास्त्र का प्रमाण है। ये शास्त्र का प्रमाण है, भाई वो तो बताओ यार, फिर मान नहीं रहे हो। मैं शास्त्र बताऊं का प्रमाण बहुत बात सारे करो। धर्मशास्त्रों के प्रमाण है। हाँ, आप श्लोक पोथी ले बोलिए, प्रमाण यार, दीजिए, मैं खत्म कह रहा हूं कीजिए, आप पोथी लेके आए हो ना। बात मत घुमाइए। आप पोथी मैं ले- कह रहा हूं, वो आचार्य important जी, है। यार बोलने ही नहीं दोगे आप। लेकिन आप बोलने ही नहीं दोगे। आचार्य विनोद जी वो यही तो कह रहे हैं हम कि आप बोल रहे हैं। शास्त्र तो मैं बता दे रहा हूं दीजिए। प्रमाण ना। त्रिक ज्योतिष प्रमाण में दे लिखा रहे हैं। है, सिद्धांत लिखा है ज्योतिष में मैं है, दे- पुराण में लिखा है, मैं दे रहा हूं शास्त्र जी। मैं दे रहा हूं हाँ। प्रमाण। जी। देखिए प्रमाण के अलावा स्थिति यह होती है कि उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या है। देखिए मैं यहाँ पे धर्म ग्रंथ लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन जो स्थिति है उसकी व्याख्या कर रहा हूं। मिश्रा जी को या प्रतीक जी को या संजय जी को मैं काट नहीं रहा हूं, ना तो मैं इनको अज्ञानी कह रहा हूं। ठीक बात आप है। हमारी बातों को सुने, नहीं आपको अच्छा लगता आप है 21 को मनाइए। ठीक है, आप 21 को मनाइए। और अगर जो दर्शक जिसकी बात माने दर्शकों पे छोड़िए। पूरा देश आप बीच जो को है मनाएगा, विद्वान देखेंगे इस बात को। शास्त्रार्थ पूरा है, शास्त्रार्थ। प्रार्थना कर रहा अब- हूं। हाँ, तो आप शास्त्रार्थ बोलते की तरह। हैं कि किस शास्त्र में लिखा है। मैं किस कह- अच्छा एक चीज श्लोक बता का दीजिए, वर्णन है। क्या प्रदोष काल का वर्णन नहीं सुन है? लीजिए, आप प्रदोष काल को दत्ता प्रदोष बता काल रहे हैं। 21 को आप है या प्रदोष काल को प्रदोष दत्ता 21 नहीं को है, है या 21 नहीं? को क्या बात दो कर रहे घटी हो? है ही नहीं, कैसे नहीं है? दो घटी है ही कैसे नहीं है? 24 क्या घटी साढ़े है? तीन प्रहर का अरे वर्णन जब है या 4:46 पे नहीं है? खत्म हो साढ़े रही तीन है प्रहर का अमावस्या, वर्णन है या नहीं कहाँ है? है? साढ़े फिर आप तीन अमावस्या प्रहर का बल देख रहे हो, अमावस्या है या आप नहीं प्रदोष है? का बल क्यों नहीं बताइए। देख रहे हो? आचार्य जी, आप आचार्य अमावस्या का बल आचार्य देख मिश्रा रहे जी हो। बोलने नहीं देंगे। आचार्य जी ऐसे नहीं, आचार्य मिश्रा जी ऐसे बोलने नहीं देंगे। विनोद आप भारद्वाज प्रदोष का बल जी देखिए। बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आचार्य हमारे प्रतीक जी, व्यापारी प्रतीक जी, लिखा विनोद है, भारद्वाज व्यापनी जी है। संक्षेप में 10 सेकंड में बताइए, देश तो जानना शास्त्र चाहता है का कि भाई प्रमाण क्यों। दीजिए। देखिए हाँ, देखिए उधर मैं भी आप- मैं आ रहा हूं शास्त्र, सर। मिश्रा जी मैं शास्त्र का ही प्रमाण दे रहा हूं। जी। और जो शास्त्र का मैं प्रमाण दे रहा हूं दर्शक समझेंगे, दर्शक समझेंगे तो दीजिए ना। मुझे आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो आप तो ग्रंथ लेके आए ही हो। दीजिए ना, आप व्यक्तिगत देखिए क्यों हो रहे हैं आचार्य जी? सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप कह रहे जी। हैं कि सूर्योदय के समय 2:30 घटी जो दिन होता है वह दिन मान्य होता है, यह काट्य सत्य है। लेकिन जो भी रात्रिकालीन त्योहार हैं उनको चंद्रमा से ही देखा जाता है, और प्रदोष व्यापनी चंद्रमा पूर्ण रूप से पूरी होनी चाहिए, वो छू गया बिल्कुल सही ऐसा बात। नहीं माना ठीक जाता है, है। ठीक और है, देखिए एक मिनट, एक मिनट सर, जी, एक जी, मिनट, हाँ। एक मिनट। जी, अगर आप अगर आप पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो पूर्णिमा का व्रत सूर्योदय के समय जब पूर्णिमा होती है नहीं रखा जाता है। चंद्रमा अर्घ नहीं दे जिस पाएंगे। दिन वही पूर्णिमा अमावस्या को के पीछे कहानी है। ठीक है। चंद्रमा जिस दिन पूर्णिमा को पोषित करती है, बिल्कुल सही रसवती करती है, उस दिन व्रत को ठीक रखा है। जाता है। वही मैं अमावस्या पोथी है। लेके एक नहीं मिनट, आया आचार्य जी, हूँ, आचार्य जी, लेकिन मेरी मेरी बात- बात आचार्य जी, मेरी आचार्य बात जी, को इसके सब बाद- समझेंगे। ठीक है, पोथी जी यहाँ है। ठीक है, जी। पोथियां हैं, निर्णय सिंधु, पोथियां हैं, धर्म सिंधु लेकिन यहाँ सीधा हम नहीं सवाल लेके ये है, आए संजय भाई, जी, आप आचार्य, लेके मैं आए हो, आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा आप आपके बोलो। पास में, लेकिन एक मिनट शांत। देखो, आचार्य जी, उदय ये व्यापनी- सवाल सीधा सीधा है बिल्कुल। कि पहली बात तो भाई सनातन के त्योहारों का निर्णय किस आधार पर होगा, जी। क्योंकि आचार्य जी अभी शास्त्र का उल्लेख कर रहे थे और इधर से भी शास्त्र देखो का उल्लेख हो रहा शास्त्रीय है। आधार के हिसाब से ही होगा। नहीं, कौन से शास्त्र को मानेंगे फिर? देखो, आप निर्णय पुराण सिंधु को मानेंगे, मानेंगे, धर्म सिंधु आप फिर धर्म हाँ सिंधु को ही मानेंगे और धर्म निर्णय सिंधु को ही मानेंगे। बिल्कुल। और ठीक है। दूसरा शास्त्र में लिखा है कि कोई भी तिथि अगर स्पर्श कर जाए, थोड़ा सा भी स्पर्श कर जाए तो वो मान्य होती है। और इसमें क्या है कि उदय व्यापनी जो है लग रही है दिन के कुछ- त्योहार संजय जी, हम आपकी बात से साथ सम्मत बात है, मानते हैं, लेकिन दिन के त्योहार, रात्रि त्योहार, अच्छा, पूर्णिमा एक का बात त्योहार, बताइए, अमावस्या जो- का त्योहार में जो ये नहीं जो लागू होता। जो जो आप संस्थान कह रहे है, हैं बिल्कुल व्यापारिक सही संस्थान बात है दिन कि में अगर पूजा स्पर्श होती कर है, जाए, दिन उदया में जो तिथि है व्यापारिक तो संस्थान त्योहार है, दिन होता में है, पूजा होती है लेकिन या नहीं जिसकी होती है? अमावस्या क्या वो आप दीपावली सारी नहीं सिद्धियां मनाते लेते हैं? नहीं नहीं, अच्छा, जब विवाह में पूजा नहीं होती विवाह है। में मुहूर्त क्यों देखते हो? आचार्य जी, आचार्य जी, विवाह एक में बार मुहूर्त पूरा क्यों कर देखते हो लीजिए। आप? पूरी हाँ। जिंदगी विवाह आपने की सुना मुहूर्त क्यों रात्रिकालीन देखते हो? पूजा होती है दीपावली की। विवाह में ठीक मुहूर्त बात है। क्यों देख लेकिन लेते हो? उनका कथन भी तो ठीक बात है। व्यापारिक पूजा ये 21 तारीख को करिए। अच्छा, व्यापारिक पहले व्यापारिक पूजा व्यापारिक होती है, पहले घर की पूजा होती पहले है। व्यापारिक किसकी होती है, हेमंत जी पहले की व्यापारिक पूजा होती है, होती है। पहले व्यापारिक अब ये होती कह रहे है, हैं, पहले घर की पूजा करनी पहले है, व्यापारिक उसके बाद होती है, कीजिए। पहले What is व्यापारिक this? होती है। ना, 20 को आप दोपहर में हाँ, करिए, पहले- 20 की रात्रि को ये करिए श्राद्ध, स्नान और दान। अमावस्या का वो 21 को होगा। ये पूजा नहीं फिर होगी, गलत है। महाकाल नहीं, की नहीं, जो ये पूजा देखिए, है नहीं। क्रम क्या है? क्रम क्या है? संजय जी एक बार, संजय जी आपने अमावस्या वरिष्ठ को हैं। अलग आचार्य रख जी, रहे हैं संजय और जी त्योहार एक को बार अलग बोलने रख रहे हैं। दीजिए आप, एक बार 21 संजय तारीख जी को जी। सुबह के
समय भी जो है जी। जो व्यापारी वर्ग
के लोग हैं, सुबह के समय भी 21 तारीख को भी पूजा कर रहे हैं। आप समझो 21 हम गलत 21 है, तारीख 20 को की बात करनी है कर रहे वो दिन हैं, में। 21 को कर रहे हैं जी। क्योंकि सूर्य उदय में भी जो तिथि का प्रारंभ हो रहा है, तो 21 तारीख को शाम तक मुहूर्त है और 5:54 तक मुहूर्त है। जो लोग लेकिन 21 करना- तारीख को मैं बता दूं, आचार्य मैं जी 10 21 सेकंड तारीख को बता शाम 5 बजे तक ही मुहूर्त है, 5:54 तक 5:54 तक ही पर मुहूर्त क्योंकि उदय है, व्यापक लेकिन जो है- रात्रिकालीन पूजा और रात्रिकालीन इसीलिए पूजा इसीलिए मैं बता रहा हूं। शस्त्र के रात्रिकालीन साथ पूजा में जी, अमावस्या हाँ, है। एक एक क्योंकि बारी बारी मंगल- उनको पूरा मंगल करने के आचार्य जी को नक्षत्र पूरा में- करने दीजिए। मंगल के जी। नक्षत्र में जो जी। है और अमावस्या तिथि जो है रात तक है, जी। जिस कारण से जो है जब कोई भी उदय व्यापिनी तिथि टच करती है तो उस वक्त जो है पूजा पाठ किया जा सकता है और 4 घंटे आपके पास रहेंगे जिसमें आप आगे की पूजा निशारात्रि की पूजा कर सकते हैं। हेमंत जी, जी, अब उन्होंने हाँ। कहा कि अगले दिन अमावस्या की पूजा कर लीजिए। ठीक है। यही कहा नहीं था नहीं उन्होंने। 20 तारीख को दिन में कैसे कर व्यापारिक सकते हैं? पूजा होगी। नहीं, मिश्रा जी, 20 इसको तारीख को क्यों ही कर होगी। रहे हो? अमावस्या कितने बजे लग रही है? क्योंकि कितने बजे लग रही है? 3:44 और पे मुहूर्त खत्म हो काल रही है। का समय क्या होता है? मुहूर्त काल का समय तो अभी देखना ही नहीं है। अमावस्या का पूजन हम वही तो आपसे कह रहे हैं। होता नहीं है नहीं और कूटक अमावस्या का बेला 11:24 अमावस्या का होता सुन है। लीजिए। अरे भाई, अमावस्या की पूजा करो ना। अमावस्या क्या होता है? नहीं जा हम भी सकता, वही पहले हम दीपावली इनकी मना बात लिया से पूरी तरह गया। अरे मिश्रा जी, काल में ही होता है क्रम अमावस्या ये का। क्रम है दीपावली कि पहले महानिशीत पितृ रात्रि पूजन नहीं कीजिए, होती फिर है। रात को दीपावली देखिए, का यहाँ पूजन पे दो कीजिए। फर्क है। यही क्रम अमावस्या की शास्त्र दोनों में फर्क है। करके। यही अमावस्या क्रम देखिए, की पूजा वो एकदम निश्चित शास्त्र पर काल बता रहे हैं। जैसे दीपावली कि आप की पूजा बता नहीं रहे हैं ना, होती। अब मैं आपको विवाह बता रहा आदि हूं, के ये मुहूर्त देखिए, भी होते हैं। हेमंत मैं जी, तो पितरों में दीपावली दिखा का रहा हूं भाई। पूजन का मुख्य काल प्रदोष व्रत है जिसमें स्थिर लग्न की प्रधानता है। स्थिर लग्न वर्ष लग्न शाम 7:09:06 तक रहेगी। WhatsApp इस वर्ष यूनिवर्सिटी दिन से का नहीं। ये नहीं WhatsApp ये यूनिवर्सिटी अरे नहीं, से इंटरनेट दिखा रहे सुन हैं। लीजिए, ये जय इंटरनेट बाबा दिखा रहे हेमंत हैं। जी। ये हम धर्म साफ से साफ एक बार बता जवाब रहे दे हैं। रहे हैं। इंटरनेट पे देखिए, साफ जवाब दे दिखा रहे हैं रहे हैं। आचार्य जी, जवाब दे रहे हैं, लेकिन आचार्य जी WhatsApp आचार्य पे जी साफ ये जो दिखा कह रहे रहे हैं हैं फोन उसमें पर। मेरा भी एक साफ छोटा सा दिखा रहे सवाल हैं फोन है। पर। आचार्य जी जो पूछ रहे हैं उसमें मेरा भी सवाल कि हमने हमेशा से यही सुना है, महत्व देखा है कि रात्रि बेला से ही दीपावली का महत्व है। हेमंत ये जी, सही बात सिंह है। लग्न हाँ। मध्य रात्रि के बाद तो लग्न आप से 21 अब दिसंबर यहाँ को पे दिवाली पूजा मनाना होती है, एक पूजा मिनट होती के है। लिए। हाँ। एक मिनट जी। सुनिए हाँ। एक बात बताइए, जी। दीपावली कितने दिन का त्योहार है? 5 दिन का 5 त्योहार दिन मना- का। हाँ जो धनत्रयोदशी से स्टार्ट होता है यम द्वितीया तक चलता बिल्कुल है, होता चलता है या नहीं चलता बिल्कुल है? होता है। अब लेकिन उस- दिवाली की पूजा माँ Yes, लक्ष्मी की रात्रि पूजा में। अच्छा, अच्छा, एक बात हाँ। सुनिए, आप सब लोगों ने प्रतिपदा में दिवाली अगर मनवाएंगे। अमावस्या जी। सूर्य उदय में है, फिर सूर्यास्त में भी है, कहीं हमारे सनातन धर्म में सूर्यास्त के पहले जो खत्म नहीं हो रही हो है, रही है। नहीं हो रही है। यही ये तो गलत देखिए, आप कह रहे हैं। आइए मैं मिश्रा जी, बताता हूं, आप आइए, गलत कह रहे हैं लुधियाना आप। पंचायत में- आप अलग-अलग पंचायत में संजय अलग-अलग जी, चीजें हैं। संजय जी, एक मिनट एक- आचार्य एक संजय लोग जी, बोले एक- तभी एक- अच्छा एक- होगा। एक- एक- मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। एक-एक लोग आचार्य बोले संजय तभी जी, अच्छा होगा। एक मेरा सवाल भी- एक-एक मेरा लोग- सवाल भी हेमंत दर्शकों जी, के हेमंत जी, आचार्य जी का जो हेमंत सवाल जी, है वो दर्शकों का भी हेमंत सवाल जी, है बताइए। कि प्रतिपदा में आप दिवाली मनवाएंगे? हाँ, बिल्कुल, देखिए, हाँ, लिखा- भाई, महापाप लिखा- करवा रहे हैं लिखा- आप। आप महापाप बताइए, करवा रहे हैं। ये पाप हो जाएगा, इधर ये पाप हो पढ़िए। जाएगा। जैसे तारीख कितनी लिखी है? 21 यहाँ क्या लिखा है? दीपावली। अब आप बताओ ये 20 लेकिन तारीख को लेकिन कहाँ- ये सवाल हर है कि साल क्या चलता है। क्या हाँ हर बार पंचांग आगे के पीछे हिसाब होता है। से दिवाली हाँ। होगी? पंचांग के हिसाब से दिवाली बनेगी? देखिए, पंचांग और पंचांग किससे मनाएंगे? एक मिनट पंचांग मिश्रा जी, पंचांग दिखाएंगे, मिश्रा जी, पंचांग मेरी दिखाएंगे। बारी हिसाब से है, तिथि मेरी बारी है। जी, दीपावली देखिए का सर, देना, सर जो मिश्रा जी को रोकिए, जी। मिश्रा जी को रोकिए ना। हाँ। क्या लिखा है? प्रतिपदा इस के दिन दिन लक्ष्मी पूजन और कुबेर पूजन कहीं है। हाँ। प्रतिपदा में भाई, पाप एक नहीं मिनट, है। एक मिनट। वो बता रहे, ये जवाब दे रहे, वो धर्म जवाब दे सिंधु। रहे। एक धर्म मिनट, सिंधु एक में मिनट। आपने धर्म सिंधु एक का मिनट, उदाहरण दिया, ठीक एक है। मिनट। एक क्या बात हाँ, कर रहे हो? आचार्य जी देखिए, जवाब दीजिए। मिश्रा जी को थोड़ा सा शांत कराइए, पानी हाँ, नहीं शांत पिलाइए हो। इनको। मिश्रा जी पानी- शांत, मिश्रा जी शांत। अब मैं श्लोक बोलूंगा भाई। आप बता रहे हैं। बता रहे हैं, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, आचार्य जी, चलो मैं आचार्य जी, श्लोक बोल बता रहा रहे हैं, बता रहे हूँ, हैं, मैं बता श्लोक रहे बोल रहा हूँ। बता रहे हैं, चलो। जी। देखिए, जी। बात यह है कि जो आप लोग कह रहे हैं ना, इसको दो चीजों को अलग अलग रखना पड़ेगा। किन किन चीजों किधर को किधर रखना पड़ेगा? देखिए, हाँ मैं ही बोल रहा हूं ना, आप थोड़ा पानी वानी पीजिए, मस्त रहिए। बोलिए, बोलिए, देखिए, बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मुहूर्त अलग होती है और तिथि अलग बिल्कुल होती सही है। बात। विवाह तिथि से होता, मुहूर्त नहीं होती। एक मिनट रुक जाइए सर, ये कैसी बात है? प्लीज आप बीच में मत अच्छा, बोलिए। तिथि से नहीं नहीं, मुहूर्त आप नहीं ऐसा होती। दबाने का नहीं, प्रयास नहीं, मत एक कीजिए। मिनट, दबा आचार्य रहे हैं। आचार्य जी उनकी बात दबा को रहे हैं रखिए, ना, ऐसे ऐसा समझ ही नहीं होता। पाएंगे। हाँ, ना, आप ना, बोलिए ना, ना, आप बोलिए, दबाइए। आप बोलिए, बोलिए दबाइए आचार्य नहीं, देख जी, लीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए, दबाना आप नहीं, बोलिए, ना, ना, आप बोलिए। ना, हम बिल्कुल दबने वाले नहीं, दबने जी, वाले नहीं है भाई आप साहब, बोलिए। दबने वाले नहीं है। आप बोलिए ना, आप बोलिए, भाई, दिवाली पर बोलने कहाँ बोलिए, दे रहे आप हैं? बोलिए, आप बोलिए। बोलने कहाँ दे रहे हाँ, हैं? चुप कराइए। एक श्लोक नहीं बताया। चुप कराइए भाई, चुप शास्त्र का कराइए
बताया है, श्लोक बताया निर्णय सिंधु का। बता रहा हूं ना मैं, पूर्व तेयो अरे भाई, प्रदोष जब बोलने व्याप्तो दोगे तब लक्ष्मी बोलूंगा ना। पूजा। ये मत कहो। जब बोलने मैंने दोगे कहा, तब ये बोलूंगा। important नहीं, ऐसे नहीं होता। आचार्य जी बोलने आज दीजिए ऐसे ना। नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलने नहीं नहीं दे रहे जी हैं। हाँ आप बोलिए ना, ऐसे देखिए। नहीं ऐसे नहीं जी जब तिथि जी और मुहूर्त दोनों अलग होते हैं। हम्म जैसे अब एक मैं उदाहरण दे रहा हूं,
देखिए, इस समय मैं पोथी लेके नहीं आया हूं, जैसे कि राज मिश्रा जी धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु लेके आए। और एक मिनट सर, अरे मत बोलो यार, एक मिनट सुन लो। हथियार सुन लीजिए, लेके जाएगा, हथियार लेके जाएगा, हथियार लेके जाएगा। हम तो रक्षा मंत्री है, कमरे में सभी लोग देख लीजिए कि मिश्रा जी बोलने नहीं देंगे, मिश्रा जी सर बोलने नहीं देंगे, इनको चुप कराइए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। पूरा कर ले, अरे भाई मंत्र बोल रहा हूँ दादा, पूरा कर ले। काहे नहीं बोलने दे रहे, मंत्र बोल रहे हैं, काहे नहीं बोलने मंत्र दे बोल रहे रहे हैं जी। आप ये चाह रहे हैं कि हम थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, दवाई देंगे क्या? जी। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सुनिए, अब सुनिए, देखिए, तिथि और मुहूर्त ये 2 चैप्टर है। एक ही चैप्टर है, देखिए, दो कैसे हो सकता है? अरे तो उसको समझाने दो दादा, पार्ट हैं। अरे समझाने तो दो दादा, समझाने नहीं दे रहे हो, फटाक से चढ़ बैठ रहे हो। अलग पार्ट है, संक्षेप में अरे भाई वो बोले नहीं दे रहे मिश्रा जी। बोलिए। देखिए, मुहूर्त क्या है? मुहूर्त विद्वानों से साधा जाता है, उनसे तिथि, वार, करण, शुभ योग दिखा करके एक पेटेंट मुहूर्त लिया जाता है। और जो तिथि क्या है? तिथि एक तरह से पूरी तरह से प्रदोष व्यापनी, दिन व्यापनी, रात्रि व्यापनी होती है। ठीक है। और मैं जो कह रहा हूं दर्शकों के मत पे छोड़ता हूं। नहीं, मत अपना मत दीजिए ना, दर्शकों के मत पे मत छोड़िए, मैं अपना मत दीजिए। अपना शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्र क्या कह रहा है, और सीधा सवाल है। और हाँ, शास्त्र में आपको मतलब मैं यही है सवाल। आचार्य जी आपने बोल लिया, आचार्य जी आपने बोल लिया है। दीपावली निश्चित रूप से निशीथ व्यापनी नहीं है। ठीक है। निशीथ व्यापनी का मतलब छुआ खत्म, ऐसा नहीं। ठीक है। निशीथ व्यापनी आधा जो आधे तक उसमें निश्चित रूप से ठीक है। चंद्रमा का आचार्य प्रवेश विनोद जी हो गया। सवाल ये कि आप अब दर्शकों नहीं, दर्शकों का नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं। और ये देखिए, चंद्रमा मनसो जा सूर्यो अजायत लेकिन दीपावली पर महारात्रि में अमावस्या की तिथि होनी चाहिए। दीपावली पर सुनिए आचार्य जी, सुनिए, दीपावली पर लाइन लगा दूं, लाइन लगा दी श्लोक की। ठीक है आचार्य, तो पोथी नहीं लेके आए हो भाई। एक मिनट, लेकिन ये सत्य है कि दीपावली पर जो है महारात्रि में अमावस्या की तिथि होनी चाहिए। अमावस्या तिथि है, इसमें उदया तिथि की मान्यता तिथि है। ये कहाँ? अब आप बताएंगे। एक मिनट मैं आपके पास आप बताएंगे। एक मिनट शांत। हाँ, प्रतीक जी बोलिए। प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। हेमंत जी, आपको विद्वान आदमी हो, सब मानते हैं। हेमंत जी, आप मुझे ये बताइए, सूर्य चंद्रमा जब एक साथ आते हैं उस दिन कहीं ना कहीं अमावस्या होती है, क्योंकि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहता है। तो क्या आप देश को ये कहने जा रहे हैं कि 2.5 दिन तक अमावस्या मनाते रहो? नहीं, अब मुझे पूरा करने दीजिएगा। ठीक, तिथि तो 2.5 दिन तक फिर आप मनाइए, तो लेकिन आप तिथि घड़ी घट के हिसाब से मनाएंगे। अब ज्योतिष क्या कहता है? दीपावली का पूजन का मुख्य आधार प्रदोष काल है। ठीक, हमें सर्वश्रेष्ठ प्रदोष काल, सबसे लंबा प्रदोष काल 20 तारीख को मिल रहा है। अब 21 तारीख को अमावस्या तिथि, उदया तिथि के हिसाब से, लेकिन प्रदोष काल जस्ट छू रहा है और अमावस्या खत्म हो जा रही। तो क्या आप हमारे दर्शकों को कहेंगे 15 मिनट में भैया पूजा खत्म कर लो? नहीं हो सकता वो, पहली बात। दूसरी चीज, काली पूजा का वर्णन है शास्त्रों में। कहा जाता है सिंह लग्न में काली पूजा करना चाहिए, और काली पूजा और महानिशीत की पूजा रात्रिकालीन होती है। और कहते हैं उस निशीत महाकाल में ही महाकाली का पूजन होता है। और जब निशीत ही नहीं मिल रहा है, प्रतिपदा चलेगी शाम के बाद 21 तारीख से, तो उस काली पूजा का आधार बता दीजिए मुझे। राम जी जब वापस आए थे, अंधकार था, इसलिए कहा गया था कि दीपक जलाइए। ना, रुकिए, गलत नहीं। रामचरितमानस में वर्णन है, नहीं, बंदनवार पताका केतु सविन बनाए मंगल हेतु। श्री रामचरितमानस की यो चौपाई है। दिन के जब प्रतिपदा आ गई, चंद्रमा उदय हो गया। कपिल देखावत नगर मनोहर। बात पूरी करने दीजिए मिश्रा जी। मिश्रा जी, आप ये बताइए, बात पूजा करने दीजिए। प्रतिपदा को चंद्रमा वापस उदय होगा?
शुक्ल पक्ष लगेगा। आप कह रहे हैं जिस दिन चंद्रमा वापस दिख जाए उसकी रोशनी दुनिया को अरे भैया शुक्ल पक्ष सूर्य से निर्धारित होगा, लेकिन सूर्योदय चंद्रोदय अमावस्या अमावस्या प्रदोष काल नहीं, प्रदोष काल नहीं, मुहूर्त नहीं, मुहूर्त नहीं, यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, मुहूर्त तो प्रदोष काल नहीं। तब आप मुझे बस इतना बताइए, एक सेकंड रुक जाइए हेमंत जी, बस आप ये बता दीजिए, सिंपल सा प्रश्न है, सूर्य का प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। सूर्य का सिद्धांत अलग है। जन्म कुंडली को बनाने के लिए सूर्य सिद्धांत से ही जन्म कुंडली बनेगी। इष्टकाल भयात भभोग दिवाली पर वापस दिवाली पे वापस आते हैं। हमने क्या कहा, अंधकार की समाप्ति करेंगे। कैसे करेंगे अंधकार की समाप्ति? अमावस्या का अंधेरा होता है ना, घोर रात्रि होती है, कहते दीपक जला के अंधकार की समाप्ति करिए। आप प्रतिपदा को अंधकार की समाप्ति करवा रहे हैं। अब संजय जी तो सबसे हमारे में सबसे वरिष्ठ है, आयु में संजय जी सबसे वरिष्ठ है। आचार्य जी संजय जी चतुर्दशी में घर के दक्षिण दिशा में जवाब दे रहे हैं, आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। ना कि पूरा घर जगमान किया जाता है, ना कि समाज को जगमान किया जाता है। फर्क है, फर्क है। एक दीपक जलता है, चौमुखा दीपक जलता है, दीपावली में हर कोने में दीपक जलाया जाता है। आप आचार्य जी आप मिक्स कर रहे हैं चीजें, मेरा निवेदन और एक आप बात सीधी बात कर रहे हैं। शांत हो जाइए। संजय जी का संजय जी को थोड़ा संजय जी को सुनिए, संजय जी को सुनिए, एक बात संजय जी को सुनिए, संजय जी बात है। संजय और सब लोग जान रहे हैं। आचार्य जी संजय जी को सुनिए। संजय जी देखो ये तो दुविधा और बढ़ गई है जी, बताइए। देखो बढ़ने वाली है दुविधा, क्योंकि क्या है कि शास्त्रों के हिसाब से अगर हम बात करें तो दीपावली जो है, कोई भी पंचांग उठाकर देख लें आप, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में दिल्ली का जो पंचांग है, राजधानी पंचांग चलता है, आप निर्णय सागर देख लें, कोई भी पंचांग देख लें, और चाहे विश्व विजय पंचांग हो, सब में जो है यही लिखा है कि जब स्पर्श कर गई तिथि तो 21 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि उसमें जो है उदय व्यापनी तिथि का उल्लेख किया गया है। नहीं, फिर आप 21 को मनाने की बात कैसे करेंगे जब आप 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 आधार है ही नहीं कोई ये ठीक बात है, अमावस्या की शुरुआत है, ये ठीक बात है। आप बताइए 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर मानते हैं नहीं मानते? नहीं, पंचांग भी मानता हूँ, मैं पंचांग भी मानता हूँ, पुराण भी मानता हूँ, सिद्धांत ज्योतिष भी माना जाएगा, सिद्धांत ज्योतिष भी माना जाएगा, और ज्योतिष भी माना जाएगा। पंचांग सिद्धांत नहीं बना है, ये आप भी पढ़े होंगे। अर्थात यदि अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष काल को व्याप्त हो तथा अगले दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक व्याप्त हो, एवं अगले दिन प्रतिपदा तिथि वृद्धगामिनी होकर 3 प्रहर के उपरांत समाप्त हो रही हो, तो दूसरे दिन अर्थात अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। नहीं, जरूर। 21 तारीख लिखा है इसमें। संजय जी को पूरा कर लेने दीजिए, बाद में आ जाता हूँ। संजय जी को पूरा। अच्छा जी, देखो 21 तारीख के दिन ही जो है मनानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में क्या है कि जो एक दिन पहले से जो है उदय तिथि में जो है तिथि प्रारंभ नहीं हुई, तो इस वजह से 21 तारीख अक्टूबर को शाम को 5:54 तक ही अमावस्या होगी। दादा वही समझा रहे हैं इतनी देर से। यही होगी, यही होगी, यही होगी। ये सही बात है, प्रतिपदा में पूरे सही बात है दीप जलवा रहे हो। अरे भाई तिथि जो है ना, संजय जी को 21 तारीख को है ना, अक्षांश रेखांश के आधार पे इसलिए 21 को ही मनाएंगे। फर्क हो जाता है। भारत में 100 पंचांग से ज्यादा है, अक्षांश रेखांश के आधार पे, क्योंकि हर जिले का अलग पंचांग, एक जगह का पंचांग तिथि को अंतर कर देखिए। दक्षिण का अलग पंचांग है, काशी का अलग है। पहले इस तरह की स्थितियां क्यों नहीं होती थी हेमंत जी? पंचांग 1 या 2 होते थे भारत में, आज की डेट में 100 पंचांग निकल रहे हैं। फर्क होता है। अरे गलत कह रहे हैं भाई, लेकिन मुझे ये बताइए, प्रतीक जी अक्षांश होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है। वही रेखांश होता है कि नहीं होता है? बिना मतलब राजीव, मुहूर्त को तिथि को मिक्स मत करिए। हमारा बस इतना कहना है, मुहूर्त और तिथि को मिक्स मत करिए। भाई दुकान खोलवाने जाते हैं, 20 तारीख है तिथि रहेगी। आराम से दुकान खोलने जाते हैं प्रतीक जी, तो मुहूर्त निकलवाते नहीं। आपके साथ मेरे हुए, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे का मुंडन हुआ, मुहूर्त देखा था? दुकान खोलोगे, मुहूर्त देखोगे, पहले प्रतिपदा ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या पंचांग सारे लोग आचार्य जी एक करके ये तो हमसे देश अपेक्षा नहीं करता। नहीं मनाना चाहिए।
प्रतिपदा हर जगह के का time पहले zone भी फर्क 3 है। अंशों को मिलाकर जो काल है वह यज्ञ काल जानना जानना चाहिए। ठीक है 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 संजय जी संजय जी संजय जी ठीक है ठीक है एक मिनट आचार्य जी आचार्य जी आचार्य जी आचार्य जी मनाई गई दीपावली आचार्य जी निषेध है। आचार्य जी एक एक करके देखिए संजय जी को बोलने दीजिए एक बार 30 सेकंड संजय जी उदय तिथि के हिसाब से मैं यही कहूंगा कि सबको जो है विचार करना चाहिए कि 21 तारीख को ही मनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेकिन पंचांग तो कह रहा है 20 तारीख को कोई पंचांग नहीं कह रहा, कोई पंचांग दिखाइए 21 बोल रहे हैं हम 21 पंचांग भी अलग अलग काशी विद्युत परिषद भी कह रहा है अब तो 20 तारीख को जी कह रहे हैं बताइए, लिखा सब भी गलत है। सब जगह लिखा है 21 तारीख को ही मनानी चाहिए। नहीं, धर्म सिंधु गलत हो गया, काशी विद्युत परिषद गलत हो आपको गया, चार जिसका पंचांग पूरा देश मानता है। ये चार शास्त्र 4 पंचांग सर, दिखाएंगे, एक चारों में मिनट, जो है एक मिनट 21 सर। तारीख की लिखी चारों में 21 तारीख है। अब बताइए देखिए पंचांग में तो देखिए जी हर जगह के अक्षांश अलग होते हैं और पंचांग निर्माता जो है अक्षांश रेखांश को पकड़ करके तिथियों का निर्णय करते हैं। देखिए इस मैटर पे नहीं आना है। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण तिथि क्या है? नहीं, प्रदोष काल की अमावस्या किस दिन पड़ रही है? यस वही मैं बताने का किस दिन पड़ रही है? बस मुश्किल 30 सेकंड दो। हाँ, 30 प्रदोष काल की सेकंड अमावस्या किस दिन पड़ रही है? 30 सेकंड हाँ, भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ 21 को पढ़ रही है। अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। 20 को भी है और 21 अरे भाई शांत हो जाओ। एक बार हाँ, प्लीज दोनों दिन है हाँ। और प्रहर ज्यादा 20 को मिल रहा है, लेकिन- इसीलिए कह रहे हैं 20 को लेकिन- करो। हाँ। क्या गलत कह रहे हैं? सारी ज्यादा चीजों को मिल रहा है, सारी चीजों को स्पष्ट कर रहा हूं मैं। आप देश स्पष्ट कर रहा हूं मैं ना। वासियों से ये उम्मीद करते हैं। शांत कराइए मिश्रा जी को। आप बताइए मिश्रा जी को शांत कराइए। आप अब बात सही बात आई है कि दीपावली का पूजन 5 मिनट में कर लेंगे। अब सही बात है संजय जी देखो ऐसा है कि मिश्रा जी को शांत कराइए, मैं दे रहा हूं देखो प्रमाण। 20 प्रमाण दे रहा हूं 20 तारीख को 3:44 से प्रारंभ हो रही है। बिल्कुल। पर आप देखें 21 तारीख को अगले दिन 5:54 तक है शाम तक ही। तो अब आप देखो हाँ कितनी तो देर का अब प्रदोष काल है? अमावस्या तिथि अब सूर्य उदय लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में होता है। सूर्य 21 तारीख को अरे कैसे बताइए ना, 21 तारीख को कैसे बताइए, कैसे प्रदोष काल? 21 को ही मनाई जाएगी। कैसे प्रदोष काल है पहले पूछिए। 20 तारीख को लक्ष्मी पूजन नहीं होगा क्योंकि 21 प्रदोष को काल ही प्रदोष काल में कितनी देर है? आप 5 मिनट दीजिए, में पहले हम आपसे देखो। ये कहें कि दीपावली की पूजा पहले वो कह रहे हैं कि पहले स्नान पितरों की होता है। पूजा पहले कर लो। के बाद होती है भाई, क्या अरे बात आप क्या करो, बात कैसे हो सकता है? स्नान ये लो अमावस्या अरे का भाई, दान दान- अमावस्या का दान पहले, लक्ष्मी पूजा मित्र- बाद में। मित्र, मैं ये देखो, बोलूं। गलत कह रहे अपहरण हैं, गलत कह रहे हैं। अमावस्या का दान अगले दिन होता है। ये आप कह रहे हैं पहले दान कर दो, आप पहले कह रहे हैं दान कर दो। ये क्रम ही है। बिल्कुल देखिए, नहीं। देखिए। दान अगले दिन पूजा होगी, दान इसके किया बाद जाता है, अगले दिन दान किया ठीक जाता है। है। करके ठीक है, लक्ष्मी पूजा। का पूजन होगा। ठीक है, गलत कह रहे हैं। संजय जी बताइए कैसे होगा? गलत कह संजय रहे जी हैं। कैसे होगा? कैसे होगा? जी बिल्कुल देखो पहले क्या होगा? पहले स्नान पूजा होगी, और दान होगी। पूजा होगी, स्नान देखिए होगा, भाई, हम दान भी कह रहे होगा, हैं, पहले पूजा होगी, पहले पूजा, पहले स्नान लक्ष्मी होगा, स्नान दान होगा, पूजा लक्ष्मी होगी, की स्नान पूजा दान शाम को होगा। होगी, अगले लक्ष्मी दिन की दान पितृ पूजा पूजा पहले होगी। अगले दिन दान देखो होगा। स्नान पहले होगा। देखो स्नान- स्नान ध्यान स्नान करोगे तब तो करोगे। तभी तो पूजा होगी। करके पहले करोगे। स्नान करोगे, फिर हाँ। ध्यान करोगे, फिर दान करोगे, फिर शाम को लक्ष्मी की पूजा आप करोगे। ठीक लोग है, समझ- अब बताइए प्रतीक जी एक एक करके आप बाद लोग में बाद में आ समझ- रहा हूँ। एक मिनट स्नान जी। करेंगे, जी ध्यान करेंगे हाँ बिल्कुल। और कहा जाता है अमावस्या का दान निकाल दिया जाता है। दान बाद में हाँ। करेंगे। दान पहले 20 करेंगे। को ही नहीं, निकाल दान लो ना, नहीं। 3:44 और से जब ही शुरू दीपावली हुई की ना। पूजा हो जाएगी उसके बाद आप कभी भी दान कर सकते हो। वही हम भी करें 21 तारीख को नहीं, ऐसा दान नहीं। करिए। बिल्कुल वही तो नहीं, यही करें। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शास्त्रों में उल्लेख है, स्नान का दान- शास्त्रों में तो कहा जाता अमावस्या है। पूजन ठीक है। पहले होगा या नहीं? आचार्य विनोद जी निकाला हाँ जाता है। ठीक है। आचार्य विनोद जी एक बात ठीक है सर, ये फाइनल कमेंट है आपका। आप तीनों एक साथ मिल रहे हैं 20 तारीख को। रामचरितमानस में भगवान राम का जन्म होता है और लिखा है कि सबसे पहले नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, यानी सबसे पहले महाराज दशरथ ने श्राद्ध किया, उसके बाद देवताओं की पूजा की। श्राद्ध सबसे पहले इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ? और जब अमावस्या 20 तारीख को मिल ही नहीं रही तब काल में श्राद्ध कहां से कर लोगे भाई? पाप तो नहीं करने जाओगे ना। दूसरी चीज, अब चलो ऑफिस की पूजा अमावस्या में की जाती है, दोपहर के समय अमावस्या के समय की जाती है। अब ऑफिस का पूजा आप अमावस्या में करोगे ही नहीं। ये कह रहे हैं पहले साहब घर की पूजा कर लो, अगले दिन ऑफिस की पूजा कर लो। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? दूसरी बात नहीं, ये नहीं कहा 20 तारीख को दोपहर में व्यापारिक पूजा, 20 तारीख को दोपहर में व्यापारिक पूजा। सीधा सवाल ये है आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, जब शुभ मुहूर्त 20 तारीख को मिल रहा है, निश्चित काल 20 तारीख को मिल रहा है, सब कुछ 21 को भी तो मिल रहा है, 21 को भी तो मिल रहा केवल है। ऐसे तो पूरे 5 दिन मनाइए दीपावली का त्योहार। चलिए आइए मंत्रोच्चार के साथ समापन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिससे सब सुख शांति हो। लक्ष्मी शपथ्यं बहोरात्रे पार्श्वे
नक्षत्राणि रूपमस्तिनो व्याप्तम् ईशान मम ईशान सर्वलोकं मयिखानः ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शाम शान्तिरेधि लक्ष्मी मैया की जय। भगवान की जय। बलरामचंद्र जय। भगवान जय हो। तो आज के दर्शकों- शास्त्रार्थ की जय। तो दर्शकों अब साफ हो गया कि आखिरकार कब आप दीप जलाएं, कब करें मां लक्ष्मी का पूजन और किस पल से शुरू होगी रोशनी और समृद्धि की वो शुभ घड़ी। याद रखिए कि दीपावली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि ये मौका है अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ने का, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाने का। और यही हमारी कामना है कि इस दीपावली आपके जीवन में खुशियों की रोशनी चारों तरफ फैले, धन लक्ष्मी सौभाग्य सबका आगमन आपके घर पर हो। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।